हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल तेजस रेलेकर। और जैसे मैंने आपको बताया था शॉर्ट्स में कि इस संडे मतलब आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपको या आपके फैमिली में या फ्रेंड्स को अगर कुछ डिजीज़ है जिसका ऑपरेशंस करना है और आपको अच्छे हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाना है, लेकिन उनके पास पर्याप्त अमाउंट नहीं है, उनके पास उतने अमाउंट नहीं है ताकि वो ऑपरेशन कर सके, तो उनको बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स की मैं लिस्ट दूंगा जो कि यहाँ पे आपको दिखेगी। वो डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट करना है हॉस्पिटल में, और वो हॉस्पिटल में सबमिट करने के बाद वो जाते हैं, एक चैरिटी कमीशन होता है, चैरिटी कमीशन के ऑफिस में जाते हैं, ऑनलाइन ही सबमिट होते हैं और वहाँ से आपके लिए अप्रूवल आता है। ये एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है ये हम जानेंगे इस वीडियो में। एक एग्जांपल लेते हैं कि पर्सन ए है। पर्सन ए को एक हार्ट सर्जरी करना है। पर्सन ए को जो हार्ट सर्जरी करना है उसका कॉस्टिंग होता है सपोज 4.5 लाख रुपीस, लेकिन उनके फैमिली में उनको 4.5 लाख रुपीस का खर्चा करने के लिए अमाउंट नहीं है, एंड उनको किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये करवाना नहीं है, उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ही करवाना है। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ महाराष्ट्र के हॉस्पिटल्स के लिए, जहाँ पे मैं एक लिस्ट दूंगा जो कि आपको यहाँ दिखेगी कौन से हॉस्पिटल्स है, और वो लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको मैं बताऊंगा कि कोई भी हॉस्पिटल हो, आपको डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट करने हैं वो कुछ अलग नहीं है, डॉक्यूमेंट सेम ही होने वाले हैं। अभी मैं थोड़ा आपको आइडिया दूंगा चैरिटी कमीशन क्या होता है। चैरिटी कमीशन ये होता है कि चैरिटी कमीशन में आपको जो भी हॉस्पिटल के चार्जेस है, आपको जो भी ट्रीटमेंट करवाना है बड़े हॉस्पिटल में, उसके लिए वहाँ पे आप जो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो वहाँ पे वेरीफाई होते हैं। वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपको हॉस्पिटल को डायरेक्ट जो भी अमाउंट है वो दिया जाता है। वो अमाउंट हॉस्पिटल को देने के बाद फिर हॉस्पिटल आपको ट्रीटमेंट करवा के देते हैं, जिसमें आफ्टर ट्रीटमेंट आपको 1 महीने की दवाई वो भी हॉस्पिटल की तरफ से फ्री में प्रोवाइड की जाती है और आपसे कोई पैसे नहीं लिए जाते। हाँ, कभी कभी किसी कंडीशंस में अगर अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अकॉर्डिंग टू द अमाउंट, हो सकता है कि आपको पार्शियल अमाउंट मिले या फिर हो सकता है आपको मेजर अमाउंट मिले और कुछ अमाउंट आपको भरना पड़े। ये आप आपके जो चैरिटी कमीशन होते हैं, हर एक हॉस्पिटल में, हर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जो कि चैरिटी कमीशन से बॉन्डेड है, वहाँ पे आपको सोशल वर्कर्स मिलते हैं, वो आपको सब डिटेल्स बताते हैं। या अगर इस रिलेटेड आपको किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत पड़ती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपको बट ऑब्वियस पूरी मदद करने को तैयार हूँ। इसके अलावा और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये जो आपको पैसा मिलेगा ये आपको ओपीडी ट्रीटमेंट्स के लिए नहीं मिलेगा, जो मेन ऑपरेशंस है उसी के लिए मिलेगा। और ऑपरेशंस के दौरान अगर कुछ मतलब जब आप एडमिट होते हो उस दौरान अगर कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं तो वो कवर अप होंगे। प्री टेस्ट या फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट कवर नहीं होंगे। जैसे सपोज आपको अगर मतलब अगर किसी पेशेंट को कैंसर है, उनको पेट सीटी करना है या फिर उनको कुछ ब्लड टेस्ट करने हैं इनिशियल्स, तो उसके लिए आपको ये ट्रीटमेंट नहीं दी जाती है। हाँ, बट जब समझो उनको केमोथेरेपी देना है, उनका कुछ ऑपरेशन करना है कैंसर रिलेटेड, तो इन दैट कंडीशन आपको चैरिटी कमीशन के थ्रू जो भी सैंक्शन अमाउंट है वो मिलती है, एंड देन यू गेट इट फॉर फ्री। इसके बाद और एक चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ सबको मिलेगी क्या? तो नहीं, सबको नहीं मिलेगी। अगर आपका इनकम क्राइटेरिया एक पर्टिकुलर स्लैब में आते हैं, वो तीनों स्लैब में आपको बताऊंगा, ये है स्लैब 1, ये है स्लैब 2 और ये है स्लैब 3। तो स्लैब 1 में जो आते हैं उनको फ्री, टोटली फ्री ट्रीटमेंट मिलता है। स्लैब 2 में आने वालों को 50% फ्री ट्रीटमेंट मिलता है और स्लैब 3 में आपको पैसा भरना पड़ता है। इसके अलावा इसके अलावा और एक चीज़ मैं बताऊंगा, तो इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था कि क्या डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको कैसे लेने हैं। तो वो उसके लिए आपको आपके जो भी है तहसीलदार ऑफिस में जाके आपको डॉक्यूमेंट्स गैदर करने हैं। ये सारी प्रोसीजर में हो सकता है आपको मतलब डॉक्टर हॉस्पिटल में पेपर सबमिट करने के बाद मोस्टली 7 से 15 दिन का टाइम लग सकता है। तो ये आप आपके हिसाब से प्रीसाइजली डॉक्यूमेंट्स दीजिए, प्रीसाइजली डॉक्यूमेंट्स दोगे आपका काम फास्ट होगा। और बहुत सारे वक्त ये भी होता है कि इन दैट कंडीशन हॉस्पिटल्स कभी कभी आपको सपोर्ट नहीं करते। आपको नज़दीकी चैरिटी कमीशन ऑफिस में जाना है और इसकी कंप्लेंट आप उधर कर सकते हो। वहाँ से डायरेक्टली हॉस्पिटल को अप्रोच किया जाएगा और आपको वो जो काम है वो करके दिया जाएगा। इसके अलावा
और एक चीज़ होती है कि आपका पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब अगर समझो आफ्टर ऑपरेशन अगर आप हॉस्पिटल जाते हो तो अगर उसकी भी आपको ट्रीटमेंट चाहिए तो वो भी आपको जो फॉर्म दिया जाएगा उसमें आप उनको बताइए कि यू कैन नॉट अफोर्ड दैट, तो उसकी भी जो भी ट्रीटमेंट है या फिर जो भी कॉस्टिंग है वो एक बार चैरिटी कमीशन को अप्रूव करने के लिए दे देंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप आपके पेशेंट्स को एक अच्छे हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छे ट्रीटमेंट दिला सकते हो, बहुत अच्छे डॉक्टर के थ्रू दिला सकते हो। इसके अलावा मैं ये बोलना चाहूँगा, ऐसे हॉस्पिटल से मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका आभा कार्ड, महात्मा ज्योतिराव फुले की योजना या फिर जो भी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स की योजना है या सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है वो नहीं लागू पड़ती है, बट चैरिटी कमीशन की योजनाएं लागू पड़ती है। अभी आपको शायद ये सवाल हो कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, तो इसमें मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा। ये इसलिए होता है क्योंकि हॉस्पिटल को लगने वाला जो पानी होता है, लाइट होती है, या फिर जहाँ पे हॉस्पिटल बना है वो ज़मीन भी गवर्नमेंट एक लीज पे कम अमाउंट में देती है। अगर पानी पे जो टैक्स है या पानी का जो बिल है उसमें कम अमाउंट लेती है। जो लाइट है, लाइट का भी बिल है वो उनको कम आता है। क्यों? बिकॉज दे हैव टू डू द चैरिटी वर्क। और ये ऐसे क्रॉस कनेक्शन होता है कि जब यहाँ पे आपको सस्ते में ये सब सुविधाएं दी जाएंगी, रिसोर्सेज दिए जाएंगे, तब आपको पेशेंट्स को, एक पर्टिकुलर पेशेंट्स को ज़्यादा सुविधाएं देनी है। हर एक हॉस्पिटल में मोस्टली 10% बेड ऑक्यूपाइड होते हैं। मतलब अगर एक हॉस्पिटल है जहाँ पे 100 बेड्स का हॉस्पिटल है तो 10 बेड्स चैरिटी कमीशन के लिए होते ही हैं। और इसका भी आपको मैं जो पोर्टल दे रहा हूँ, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, इस पोर्टल में आपको कितने बेड कौन से हॉस्पिटल में अलॉटेड है और अवेलेबल है। जैसे हो सकता है कि पूरे 10 के 10 बेड फ्री भी हो सकता है 10 के 10 बेड ऑक्यूपाइड भी हो, बट अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस पूरे 10 के 10 बेड, मतलब मैं जब यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ बस 100 बेड के हॉस्पिटल का, नहीं होते ऑक्यूपाइड। बहुत सारे हॉस्पिटल्स है मुंबई में जहाँ पे आपको 400 से ऊपर बेड काउंटिंग है, तो 400 के हिसाब से 40 बेड्स अलॉटेड रहते हैं चैरिटी कमीशन के लिए। अगर कोई हॉस्पिटल आपको बोलता है कि नहीं हमारे चैरिटी कमीशन के बेड ऑक्यूपाइड है, तो आप उनसे ऑन लेटर ले सकते हो कि बताइए कि कहाँ पे ऑक्यूपाइड है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, अगर कोई भी आपको टेक्निकल इश्यूज आते हैं, मैं वापस बता रहा हूँ, इस वीडियो में मैं मेरा नंबर भी देने वाला हूँ, आप बिंदास मुझे कॉल कीजिए, जो मैं आपको उसमें हेल्प करूँगा। मैंने ऑलरेडी बहुत लोगों को ऐसे हेल्प किया है जिनका आज लिटरली दे आर लिविंग अ गुड लाइफ। ओके, सो बस ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही निश्चय था या ध्येय था, क्योंकि आपको भी होता है हमें कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी प्रिफर कि हमें भी अच्छी डॉक्टर की सेवा मिले, हमें भी अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाना है। तो ये सब चीज़ें पता नहीं होती लोगों को, और ये सब चीज़ें कभी कोई एडवर्टाइजमेंट में आपको नहीं दिखाता है। ये सब चीज़ें कभी भी एक अवेयरनेस की तरह नहीं फैलाई जाती है। तो मैं यही चाहता हूँ मेरे वीडियो के थ्रू आपके पास अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट आपको मिले और ये अवेयरनेस फैले। सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव जानकारी मैं देते रहूँगा, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूले, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत लोगों को इसका फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू।